Hello everyone, welcome to our channel. I'm your educator Chanchal. In today's video, we will discuss the RH blood group of humans. प्रीवियस लेक्चर में हमने ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में हम RH ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं. इसकी खोज किसने करी थी? तो ये डिस्कवर किया था लेंस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में. इसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप कह सकते हैं ह्यूमंस के केस में. इसकी जो डिस्कवरी करी गई थी वो एक मंकी में करी गई थी, रेसस मंकी में, जिसे मकाका रिसस भी कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये दो टाइप्स इसके देखने को मिलते हैं. तो ये कैसे पता चले कि वो RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो वो बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन जो RBC पर देखने को मिलते हैं. ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसके ऊपर इस तरीके से RH एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो आप उसे RH पॉजिटिव कहते हो, अगर वो नहीं है तो वो RH नेगेटिव देखने को मिलता है. क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो RH एंटीजन्स होते हैं, ये दो रिसस प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर लोकेटेड होते हैं. ये रिसस प्रोटीन जो होती है ये है RHD एंड RHCE. दोनों ही प्रोटीन्स जो हैं ट्रांस मेम्ब्रेन मल्टीपास प्रोटीन्स होती हैं और सिर्फ RBC पर ही देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो क्या है, RBC जो हमारी है रेड ब्लड सेल्स, उस पर ट्रांस मेम्ब्रेन मल्टीपास प्रोटीन्स होती हैं RHD एंड RHCE. इन प्रोटीन्स के ऊपर जो है हमारे RH एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. RHD जीन जो है वो इनकोड करता है RHD प्रोटीन को, और RHCE जीन जो होता है वो इनकोड करता है RHCE प्रोटीन को. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए, जो RHD प्रोटीन है उसके पास कौन सा एंटीजन होता है? वो D एंटीजन को कैरी करे हुए होती है. वहीं RHCE प्रोटीन जो होती है वो CE एंटीजन को कैरी किए हुए होती है. नाम से भी पता चल रहा है कि जो RHD प्रोटीन है उसके पास D एंटीजन कैरी है, और RHCE प्रोटीन जो है उसके पास CE जो है एंटीजन देखने को मिलता है. आपको सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं RHD एंड RHCE, ये सिर्फ RBC पर ही देखने को मिलती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का कैसे पता चलता है? तो RH पॉजिटिव पर्सन अगर होगा तो उसकी RBC पर हमें D एंटीजन देखने को मिलता है. ये जो RBC होती है, अगर इस पर D एंटीजन प्रेजेंट है तो ये कैसा है? ये RH पॉजिटिव पर्सन है. और अगर RBC पर D एंटीजन नहीं है तो वो RH नेगेटिव पर्सन होता है. क्लियर है? तो RH पॉजिटिव पर्सन पर RH पॉजिटिव पर्सन जो होगा उसकी RBC पर हमें D एंटीजन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, जबकि नेगेटिव में अब्सेंस होती है. ठीक है, अब जैसे ABO सिस्टम में हमने देखा था वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि हर एक पेरेंट जो है डोनेट करता है वन ऑफ देयर 2 RH एलिल्स टू देयर चाइल्ड. अब ये एलिल क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर RH पॉजिटिव पर्सन की बात करते हैं. RH पॉजिटिव पर्सन का जीनोटाइप क्या होता है? या तो ये RH पॉजिटिव होते हैं या RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होते हैं. ये जीनोटाइप जो है हमारे RH पॉजिटिव पर्सन के पास होते हैं. अब ये जीनोटाइप होंगे तो ये अपनी चाइल्ड को क्या दे सकता है? या तो ये RH पॉजिटिव देगा या ये RH नेगेटिव जो है अपनी चाइल्ड को पास करता है. क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर हम RH नेगेटिव पर्सन की बात करते हैं तो RH नेगेटिव पर्सन का जीनोटाइप होता है RH नेगेटिव. तो अब इसके पास सिर्फ एक ही जीनोटाइप है तो ये सिर्फ अपने चाइल्ड को क्या दे सकता है? RH नेगेटिव दे सकता है. तो यहाँ पर RH पॉजिटिव पर्सन तो अपने चाइल्ड को दो तरीके के जीनोटाइप्स दे सकता है, या तो RH पॉजिटिव देगा या फिर RH नेगेटिव देगा, जबकि RH नेगेटिव पर्सन जो होगा वो सिर्फ RH नेगेटिव ही पास कर सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर RH पॉजिटिव जो होता है वो RH नेगेटिव पे डोमिनेंसी शो करता है. इसका मतलब कि RH पॉजिटिव अगर वहां होगा तो वो इस RH नेगेटिव को क्या करेगा? उसके इफेक्ट को शो नहीं होने देगा, उस पर डोमिनेंसी हमें देखने को मिलेगी. क्लियर है? अब इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं.
मान लीजिए ये हमारे पेरेंट 1 एंड 2 है। पेरेंट 1 जो है उसका जीनोटाइप है यहाँ पर RH पॉजिटिव, यानी कि वो कैसा है, RH पॉजिटिव पर्सन है। और सेकंड पेरेंट जो है वो है RH नेगेटिव, यानी कि वो RH नेगेटिव पर्सन है। ये इनके जीनोटाइप है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो चाइल्ड का जीनोटाइप होगा वो यहाँ RH पॉजिटिव आएगा। RH पॉजिटिव पर्सन वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो RH पॉजिटिव है इसने इस RH नेगेटिव पर डोमिनेंसी शो करी है। ठीक है, ये कंडीशन है जब यहाँ पर ये दोनों ही पॉजिटिव कंडीशन में थे, ये याद रहेगा। देखिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब दोनों ही पर्सन RH नेगेटिव होते हैं, जाहिर सी बात है अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो उनका चाइल्ड भी कैसा होगा, RH नेगेटिव होगा। आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है कि RH पॉजिटिव जो होता है वो RH नेगेटिव पर डोमिनेंसी शो करता है, और RH पॉजिटिव पर्सन जो होगा वो अपने चाइल्ड को RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जीनोटाइप पास करता है, जबकि RH नेगेटिव सिर्फ RH नेगेटिव ही पास कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमें यहाँ पर एक डिजीज देखने को मिलती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये हीमोलाइटिक डिजीज होती है, न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलती है। हीमोलाइटिक का मतलब क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए इस डिजीज में क्या होता है कि अगर RH नेगेटिव मदर बर्थ देती है RH पॉजिटिव बेबी को, अब RH नेगेटिव मदर है यानी इसके पास जो एंटीजन है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इनके पास क्या होगा, इनके पास जो एंटीजन है उसकी एब्सेंस होगी, और RH पॉजिटिव बेबी जो है उसके पास एंटीजन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो अब क्या होगा, मदर के पास तो एंटीजन नहीं है, लेकिन जो बेबी उन्होंने बर्थ किया है उसके पास एंटीजन की प्रेजेंस है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस फीटस से ये पॉजिटिव ब्लड से स्मॉल अमाउंट निकला होगा पॉजिटिव ब्लड का, और मैटरनल ब्लड के साथ उसका एक्सपोजर हुआ होगा। अब मैटरनल ब्लड का जो प्लाज्मा है उसने एंटीबॉडीज नहीं बना रखी थी, जैसे ही एक्सपोजर होगा पॉजिटिव ब्लड का, क्योंकि उसके पास एंटीजन था, जैसे ही एक्सपोजर होगा मदर क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी इस RH एंटीजन के अगेंस्ट। क्लियर है? शुरुआत में नहीं था ऐसा क्योंकि उनके पास एंटीजन नहीं था। जैसे ही पॉजिटिव बेबी को उन्होंने बर्थ दिया तो हो सकता है कि एक्सपोजर हुआ होगा ब्लड का। जैसे ही एक्सपोजर हुआ तो मैटरनल ब्लड ने क्या कर दिया, प्लाज्मा ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया इस RH एंटीजन के अगेंस्ट। अब क्या होगा, जब आगे की प्रेगनेंसीज होंगी तो हो सकता है कि ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए और फीटस में जो RH पॉजिटिव RBCs हैं उनको क्या कर दे, हीमोलाइसिस कर दे, उनको क्या कर दे, डिस्ट्रक्ट कर दे। ठीक है, तो आगे की प्रेगनेंसी में क्या होगा, तो आगे की प्रेगनेंसी में क्या होगा कि ये जो है RH पॉजिटिव RBC है फीटस की, वो कैसी हो जाए, उनका हीमोलाइसिस हो जाए, उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। अब डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो बेबी जो अब बॉर्न होगा वो कैसा होगा, एनीमिक होगा। एनीमिक का मतलब क्या है, लैक ऑफ ब्लड, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्लड है उसके पास इनफ हेल्दी RBCs नहीं है, तो बेबी कैसा बॉर्न होगा, यहाँ पर एनीमिक बॉर्न होगा। क्लियर है? ये डिजीज अच्छे से समझ में आई? अब बात करते हैं इस डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सो देखिए इसको प्रिवेंट किया जा सकता है एंटीबॉडी को इंजेक्ट करके विद इन 72 आवर्स में। कैसे? ये जो मेरा मैटरनल ब्लड है वो कैसा है, RH नेगेटिव मदर थी, इसके पास एंटीजन नहीं था, इसने जब बर्थ दिया था RH पॉजिटिव बेबी को, तो उसकी वजह से जो है इसमें एंटीजन वहां पर गया था। तो हम क्या कर सकते हैं, विद इन 72 आवर्स में यहाँ पर एंटीबॉडी दे सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दूं अगर मैं, तो और ये एंटीबॉडी क्या कर देगी, इस एंटीजन को किल कर देगी, तो इस डिजीज से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रिवेंशन होगा कि विद इन 72 आवर्स में हम क्या दे दें, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रिपेयर करके उसको मदर में इंजेक्ट कर दें, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस RH एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देगी। क्लियर है यहाँ तक? आज के लेक्चर में इतना ही। RH ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, डिजीज को भी समझ लिया है, डिजीज से क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।